जी राधे राधे। कैसे हैं आप सब। और आज है दिन शुक्रवार का। बच्चे दोनों स्कूल चले गए हैं हमारे और टाइम हुआ है अभी 7 बजे का। 6:45 की गाड़ी है उनकी, तो वो चले जाते हैं। मैं नहा धो ली हूँ। अभी मुझे नहलाना है कान्हा जी को, और कान्हा जी को नहलाने के बाद ना हम दोनों करेंगे पूजा, और उसके बाद हम फिर नाश्ता पानी कुछ लेंगे और फिर करेंगे अपने बाकी के काम। खाट बाहर धो में पड़ी थी, इसे अंदर मैंने डाल दी है। अभी चलती हूँ मैं कान्हा जी को लेके अंदर। लड्डू चलो, नए नए करेंगे भाई, नए नए करेंगे हैं। मैंने उठा के यहाँ पे बैठा दिया था कान्हा जी को, जब से यहीं पे बैठे हुए हैं। कान्हा जी को मैंने नहला दिया था। कान्हा जी को नहलाने के बाद हमने पूजा भी कर ली है, और अभी मैं दे दूँगी जल। तो तुलसी मैंने यहाँ पे रखी हुई है अपनी, उधर बरामदे पे नहीं रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे यही है, कभी बंदर आते हैं वो सारी पाड़ देते हैं, और फिर कुत्तों का भी वो रहता है, कभी आके उस पर टॉयलेट कर दे। तो यहाँ एक तरफ रखी हुई है एक साइड में, तो यहीं पे हम दे देते हैं, तो यहाँ पे किसी तरह का खतरा नहीं है। तो पूजा हमारी हो चुकी है दोनों की। अब हमने पूजा कर लिया, अब मैं और मेरा कान्हा जी करेंगे अपनी पेट पूजा। तो फिर करके हम चलेंगे नीचे, अपने बाकी के काम निपटाएंगे। तो डोंगरों को तो मैंने सबको नहला दिया है, सबको अलग कर दिया है नहला के, क्योंकि लाइट का ही रहता है, तो जल्दी जल्दी पहले सबसे पहले आके यही काम करना पड़ता है। तो इसे करने के बाद में लगाऊंगी झाड़ू। ये तन्नू के पापा भी ना खेत से आगे थे, तो इन्होंने आके जो चेरी है वो भी काट ली थी। बिजली आ रही थी, जल्दी जल्दी से वो करके चेरी काट ली। अब ये सारा ना, तो क्योंकि सुबह के टाइम गोबर नहीं भरते हैं, सुबह के टाइम हमें दूसरी साइड में खेत में जाते हैं घास लेने के लिए, और जो गोबर उतरता है वो हमारे दूसरे खेत में उतरता है। तो ये सुबह के टाइम नहीं भरते, फिर खेत से आके और तब भर लेंगे इसको। अब भर रहे हैं, और फिर जो दोपहर के बाद का भी होगा वो भी भर के फिर शाम के टाइम उतार के आते हैं। तो ये अभी खेत से आके गोबर भर रहे हैं। मैं सारा यहाँ झाड़ू लगा दूंगी। एक बार तो हमने ना सुबह ही झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि इसमें 3 बार झाड़ू लगाते हैं। तो एक बार सुबह ही लगाई थी, एक बार अब दोपहर में मैं लगा रही हूँ, और एक बार मैं लगाऊंगी शाम के टाइम। तो क्योंकि पूरे दिन यहीं पे रहते हैं, ये टॉयलेट भी करते हैं, गोबर भी करते हैं, तो मतलब हो ही जाता है गंदा। जब बच्चे हमारे होते हैं ऊपर छोटे छोटे से, वो भी गंदा ही करते हैं इतने, अब तो चलो बड़े हो गए हैं। तो ऐसे ही इनका है। तो जब यहीं पे सारा दिन ये बंधे रहेंगे तो देखिए गंदा तो होता ही है। तो इनकी साफ़ सफाई का हमें ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो सारे में अब मैं एक बार और सारे में झाड़ू लगा दूंगी, और फिर उसके बाद तन्नू के पापा का तो काम निमट जाएगा। ये करने के बाद फिर वो अपना नहा धो लेंगे, तो फिर शाम तक के लिए हम फ्री हो जाएंगे बिल्कुल नीचे के काम से। क्योंकि फिर हम 3 बजे के करीब आते हैं घास करने के लिए, और फिर जब नीचे आना होगा तो तब तक जो हमारे पशु है बंधे हुए वो भी रिलैक्स करेंगे आराम से छाया में बैठ के, और हम अपना ऊपर का काम निपटाएंगे। ना अपने कमरे की जो अलमारी है, ये पीछे हमारे जिसमें हम कपड़े वपड़े रखते हैं, तो वो ना ऊपर जो टैंक मतलब लीकेज हो रहा है ना कई जगह से, तो ये बिल्कुल इसके ऊपर रखा हुआ है अलमारी के वो। तो थोड़ा सा नमी इसमें भी आ गई है, लेंटर में भी, और उसकी वजह से ना पूरी अलमारी में नमी आ रखी है बहुत ज़्यादा। तो जो ऊपर मैंने कपड़े रखे हुए हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा सिलब्बन आ रही, तो उनमें अब सारे को धूप में सुखाने वाली हूँ। तो पहले तो सारे कपड़े निकालती हूँ अलमारी में से। मैं उधर लंबे वाले बरामदे पे एक खाट पड़ी हुई थी, उस खाट को लेके आई हूँ।
क्योंकि इधर की जो 2-3 खाट है ये फिर दोपहर में हमें भी बैठने के लिए लेटने के लिए चाहिए होगी, तो इसे मैं बाहर बालकनी में डाल दूंगी, क्योंकि वहाँ पे अच्छी खासी धूप आ रही है। और वहाँ पे डाल के ना इस पे जितने भी अलमारी के कपड़े हैं जो मुझे मतलब सुखाने हैं, धूप लगानी है जिनको, तो वो सब मैं इन्हीं पे डाल दूंगी। तो उधर बरामदे पे नहीं डाल सकती क्योंकि वो ज़्यादा दूर हो जाता है, तो यहाँ तो हम लेटे रहेंगे तो हमें दिखता भी रहेगा, और उधर ना ज़्यादा दूर हो जाता है तो पता भी नहीं चलेगा कि बंदर आए, कोई कपड़ा उठा के ले गए, क्या है क्या नहीं है। क्योंकि उधर का हमारा चैनल भी पूरा बंद हो जाता है, तो यहाँ से हम देखते भी रहेंगे। तो इस खाट पे मैं पूरे कपड़े डालने वाली हूँ। देखिए मैंने कुर्सी तो रख ली, और देखिए ऊपर से ये है ना, ये कलर ऊपर ये भी सारा छूट छूट के नीचे गिर रहा। देखिए देखो ये अभी मेरे सामने ही ये लेवड़े से 2-3 उतर के गिरे हैं। ये ये गिर रहे सारे। तो कुर्सी पे चढ़ के जब देखूंगी इसमें हो रहा है सारी में नमी, तो ये सारे कपड़े निकालने वाली हूँ मैं बाहर। तो कपड़े से ज़्यादा नहीं है, कुछ तो गर्म कपड़े रखे हुए हैं, और कुछ जो मतलब मेरी डेली यूज की साड़ियाँ है वो मैं अलमारी में नीचे नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो रोज़ रोज़ तो पहनी नहीं जाती है, तो वो कभी कभी नंबर आता है। तो जो मेरी डेली यूज की साड़ियाँ हैं जो कभी कभी गांव में या कभी तीज त्यौहार पे या कभी जब फास्ट होता है तब पहन लेते हैं, तो वो मैं इन्हें ऊपर ही रखती हूँ, उन्हें अंदर अलमारी में नीचे भी नहीं रखती हूँ और सबने सेफ में भी नहीं रखती हूँ, फिर ज़्यादा अंदर घुसना पड़ता है। तो यहाँ से अपना आराम से निकाल कर पहन लेती हूँ। और कुछ इसमें रखे हुए हैं गर्म कपड़े, वंशर के स्कूल के कोट वगैरह भी थे, और उनके स्वेटर वगैरह भी हैं, तो वही है। तो इसमें ना देखिए नीचे जो मैंने गत्ता बिछाया हुआ था ये भी ना पूरा गिल्ला हो रहा है, सिलन भर रही है इसमें भी। वो पूरी अलमारी को मैं ऐसे ही खुली छोड़ दूंगी और फिर कमरे में चला दूंगी पंखा, तो पूरी पूरी दोपहर में ना, क्योंकि अंदर कमरे में गरम गरम हवा लगेगी, तो ये ना सब सूख जाएगा, इसको हवा लगेगी अच्छे से, तो जो इसकी सिलन है वो भी चली जाएगी। सूख जाएगा तो सूख जाएगा, नहीं सूखेगा तो चाहे मुझे फिर कल को भी ये खोल के रखना हो, सूख जाएगा तो मैं लगा दूंगी शाम को इसमें सारे कपड़े, नहीं सूखेगा तो फिर मैं इसे कल फिर ऐसे खोल दूंगी। 1-2 दिन खुला ही रखेंगे तो इसकी जो सिलन है वो भाग जाएगी। और ये सारे कपड़े ना सबको मैं धूप लगाने वाली हूँ बाहर, जो मैं चारपाई डाल के आई हूँ उस पर सारा फैला दूंगी, तो धूप में दोपहरी दोपहरी में अच्छी सी इनकी जो सिलन है इनमें सब निकल जाएगी। तो ये अपने ज़्यादा नहीं मैं खोल लूँगी, ज़्यादा खोलने से तो फिर बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होगी इनको, ऐसे के ऐसे ही, क्योंकि धूप बहुत कड़ी है, आराम से लग जाएगी नीचे तक आराम से हवा और धूप भी। तो इन्हें मैं ऐसे ही बस पॉलीथीन से निकाल के और बैग से निकाल के और ऐसे ही हल्के हल्के से खोल के रख दूँगी, तो इनमें आराम से धूप लग जाएगी। और एक दिन की धूप काफ़ी है, क्योंकि धूप ना बहुत कड़ी है और हवा भी चल रही है। तो यहीं पे मैं अपनी एक चारपाई डालूंगी, यहीं पे मैं रहूँगी, तो मुझे निगाह भी रखनी पड़ेगी ना, तो मुझे अपनी निगाह भी रखती रहूँगी और अपना यहीं अपने लेटे रहेंगे, यहीं पे अपने सारे कपड़े ना सूख जाएंगे। बरसात में यही होता है, बरसात में सिलन ज़्यादा खत्म हो जाती है। तो लेकिन तो अभी तो बरसात भी नहीं है, ये हमारे टैंक का कमाल है, और ये टैंक हमें बिल्कुल बदलवाना ही पड़ेगा। कितनी बार कोशिश कर ली कि ये ठीक हो जाए, इस पर एलपी वगैरह लगा के, और काफ़ी कोशिश कर ली, लेकिन अभी ये मतलब रुक ही नहीं रहा है। तो इसका भी बस मुहूर्त आने वाला है, इसे भी हम अब चेंज करवाएंगे। अभी बजे हैं 4:15, और मम्मी बोल रही थी कि अब तो यहाँ पे छाँ आ गई है, ला मैं बैठे बैठे इन सबको तह बना दूंगी, जो छोटे छोटे कपड़े हैं। तो ये जो मेरे सॉक्स वगैरह है ये सब मैंने एक पन्नी में ही करके रखे हुए थे, क्योंकि ये फिर कहीं भी इधर उधर डालूँ ना तो ये फिर कोई मिलता है कोई नहीं मिलता, ये सब इधर उधर हो जाते हैं। तो ये सब एक ही पॉलीथीन में भर के मैंने रखे हुए थे ऊपर, कि जब सर्दियाँ आऊँगी फिर इसे ही ऐसे कैसे निकाल के धो के दोबारा से फिर पहन लेंगे। तो मम्मी ने तो ये रख दिए हैं। अभी ये जो साड़ियाँ हैं कुछ की तह खुल गई है, कुछ की है, तो इनके सबके मैं तह बना बना के अब एक जगह करके और सब बैग में भर के रख देंगे।
मैं लेकर आ रही। बस ऊपर तो मैं रख दूंगी अपना आप। देखो ऊपर से भी कितने लेवड़े उतर के गिर रहे नीचे, देखो ये गिरे, ये नीचे पड़े आज ही सारे। ये जरा सा अलमारी खोलते ना एकदम से सारे नीचे गिरा, सारी पपड़ी उतर रही सारी, ये फूल रही। हाँ पानी का टैंक की वजह से वो हो रहा ना सिलन, तो सिलन की वजह से हो रही है। और ऊपर की अलमारी भी ये हो रही होगी जिसमें बुक रखी है, ये भी हो रही होगी सारी। अलमारी हमारे अच्छे से सूख गई है क्योंकि मैंने पूरी दोपहर से पंखा चलाया हुआ था, खुली हुई थी, तो ये बिल्कुल अच्छे से सूख गई है। अब मैं इसमें दूसरा गत्ता और लेके आई थी, अब नीचे से मैंने वो बिछाया है और अब मैं इसमें फिर से ही सारे कपड़े इसी तरह से लगा दूंगी। जो पहले तो 2-3 निकले हुए भी थे, जैसे कपड़े कोई निकालते थे या साड़ी वगैरह निकालते थे, एक आधा निकल ही जाता था, लेकिन अब मैंने सारे अच्छे से पैक कर दिए हैं। और अब ना मैं इसे टाइम टाइम के बीच बीच में इसे देखती रहा करूँगी, ऐसा नहीं कि मतलब बंद करके मैंने छोड़ दिया तो फिर मैंने देखा ही नहीं है। तो अब मैं से बीच बीच में ना चेक करती रहा करूँगी, जो मुझे फिर से लगेगा इसमें सिलन आ गई है तो फिर हम इसे निकाल के फिर ऐसे ही धूप लगा दिया करेंगे। जब तक कि हमारा टैंक नहीं आता हमारा परमानेंट इलाज नहीं होता है। और जी देखिए आज फिर आ गई हैं ताई जी मम्मी जी के पास। ये ताई जी तो मतलब बाहर से को जा ही रही थी, मम्मी जी ने आवाज़ लगा ली कि कितने दिन हो गए आ जा, तो ताई जी आई है। मैं यहाँ पे लगा रही थी झाड़ू, यहाँ पे ना सारे में निम्बोली हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो ये भी मतलब पशुओं के साथ साथ अपना भी इधर ध्यान रखना पड़ता है। तो उधर पहले उधर मैंने झाड़ू लगाई है, अब मैं इधर लगा रही हूँ सारे में, जो सारी निम्बोली पत्ते वगैरह है ये सब इकट्ठे कर दूँगी। और ताई जी और मम्मी ना मुँह लपेट के बैठी हुई है, क्योंकि भाई साहब ना कर रहे हैं स्प्रे मशीन ले हुए हैं, खेत में गए थे वे दवाई वगैरह छिड़कने के लिए, तो थोड़ी सी दवाई बच गई थी। ये बोल रहे थे कि इससे मक्खी मच्छर ये है ना ये नहीं आएंगे, तो थोड़ी सी स्प्रे कर दूंगा मैं सारे में। तो वो सारे में स्प्रे कर रहे हैं, तो ताई जी को और मम्मी जी को बहुत गंदी स्मेल आ रही है। कही तुम तो हाँ साड़े में सड़ैन सी उठा दी, तो दोनों के दोनों ना मुँह लपेट के बैठी हुई थी। मैं सारे में झाड़ू लगा रही हूँ। वंश उधर अपनी पढ़ाई कर रहा है। वंश के पापा कुट्टी काट रहे हैं, और कुट्टी काटने में आज वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। मतलब पट्टा ना थोड़ा सा लूज हो रखा है, और वो ना बार बार पट्टा उतर रहा है मोटर पे से। तो कितनी बार उन्होंने कोशिश कर ली लेकिन वो चल नहीं रहा। वो मम्मी जी के पास बैठी हुई है ताई जी, काफ़ी देर से बैठी है, दोनों बात कर रही हैं। तो जी इस वीडियो को यहीं पे करते हैं हम एंड, आपसे कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, टेक केयर एंड बाय बाय।